तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो सुपर टेट है उसकी तैयारी किस तरह से की जाए कि हमारी एक सीट पक्की हो जाए और हमें फिर से कोई इस तरह का एग्जाम या इस तरह की हमें फिर जद्दोजहद न करनी पड़े। तो दोस्तों, ये तो बात सही है कि जो भी है आप अभी झोंक दीजिए, क्योंकि एक बार वैकेंसी 2023 में आनी है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि नीतियां इतनी तेजी से परिवर्तित हो रही है कि नौकरी जो है हमें इसी वैकेंसी में ले लेनी है। आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये आपके प्रश्न के ही शक्ल में है। जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन्हीं की शक्ल में है, और उसी पे हम लोग बारी बारी से बातचीत करेंगे। चलिए एक बार हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, तैयारी कब से शुरू कर सकते हैं, किन किताबों के साथ तैयारी शुरू करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के गुण दोष क्या है, और ऑनलाइन का प्रयोग आपको किस तरह से करना है या फिर ऑफलाइन का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है सिलेबस। सिलेबस आपको पता ही होना चाहिए। एकेडमिक कम हो तो क्या करें, इस संबंध में भी बच्चे बहुत ये कहें कि प्रेशराइज्ड हैं। वो एक तरह से दबाव में है कि हमारी तो एकेडमिक कम है तो हमारा सिलेक्शन पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे जरूरी क्या चीज है दोस्तों, जरूरी ये है कि आप अपना आत्मविश्वास बना के रखिए। और एक चीज जान लीजिए, ये तो आप अपने मन से निकाल ही दीजिए कि आप कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। आप पूरी तरह से ग्रेजुएट है और आपने सीटेट या टेट निकाला हुआ है दोस्तों, तो आप देखिए आप एकदम बच्चे बन जाते हैं, और हम लोग भी आप लोगों को बच्चे कह के ही संबोधित कर देते हैं। ये हमारा एक तरह से हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि उसी पेशे में है और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही कहीं न कहीं लैंग्वेज में निकल जाती है। लेकिन आप लोग बच्चे न बनिए, ना आप बच्चे हैं। बहुत सारे तो इसमें ऐसे होंगे कि जो हायर लेवल एजुकेशन भी उन्होंने ले रखी है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आप जब सी टेट या यूपी टेट है तो इस एग्जाम को भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि आप बिना पढ़े इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि लगभग आप 18 से 20 लाख, क्योंकि 2021 भी घुस जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि 2021 भी घुसने वाला है इसमें, तो वो घुस जाएंगे। तो एक तो उनकी एकेडमिक मेरिट ज्यादा है, और दूसरे वो घुस जाएंगे तो वो तरोताजा रहेंगे, अभी अभी अध्ययन करके आए हैं, तो वो कड़ी टक्कर आपको देने वाले हैं। तो 15 से 20 लाख बच्चों में जब फाइट होनी है तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी को भी उसी तरह से धार देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे आना है दोस्तों। पहले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि तैयारी हम कब से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जितनी भी अब तक वीडियो बनाई है उसमें आप लोगों से कहा है कि आप लोग तैयारी अपनी अभी इसी वक्त शुरू कर दीजिए। मैं क्यों कहता हूं, मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो 2021 का बैच आएगा वो पूरी तरह से तरोताजा होगा, वो प्रैक्टिस में है, वो कड़ी टक्कर देंगे। देखिए, हम कोई भी चीज छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको जितनी भी बार मैंने वीडियो दिया है कहा है कि आप थोड़ा बहुत ही सही, अनमने ढंग से ही सही, लेकिन अपने अध्ययन को कतई न छोड़िए। एक चीज इसमें कई बच्चे सवाल करते हैं कि अरे सर छोड़िए, आप भी क्या कौन सी बातों को लेके बैठ जाते हैं, जब वैकेंसी आएगी तब करेंगे। नहीं, आप वही खरगोश और कछुए वाली गलती जो ने गलती की वही आप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तैयारी आपको करनी ही है, तो क्यों ना आप अपनी तैयारी को एक बार आप देख लीजिए, अपना सिलेबस अपने सामने रख लीजिए और अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या इस पूरे सिलेबस में हमें कंट्रोल है। तो ठीक है, कंट्रोल है तो फिर आप खरगोश की तरह आराम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर तो आपको तैयारी जब करनी ही है तो मैं यही एक चीज आपसे कहूंगा दोस्तों कि सबसे अच्छा यही है कि आप तैयारी पहले पूरी कर लीजिए। इसके बाद वैकेंसी जब भी आए अपना आराम से आप अपनी तैयारी कीजिए। क्या करना है उसमें, जब वैकेंसी आएगा तो देखिएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि समय आपके पास, समय जो है वो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है।
समय आपके पास है ही नहीं। 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। चैनल पे मैंने सिलेबस भी, डिटेल सिलेबस मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। और अपनी तैयारी मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अभी से शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे भी चलेंगे तो आपका सारा जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है, किन किताबों के साथ तैयारी करें। देखिए दोस्तों, तमाम किताबें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यूपी टेट या फिर सुपर टेट सी टेट क्वालिफाई हैं। तो जब आप क्वालिफाई हैं तो आपने लगभग, देखिए वही है, बढ़ता क्या है आपका, एक तरह से कहें तो आपका करेंट अफेयर्स बढ़ जाएगा, जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता, और दूसरी जो चीज आपकी बढ़ती है वो साइंस आपका उसमें भी आता है, ईवीएस में पूछ लेता है, लेकिन साइंस को भी हम मान सकते हैं, समसामयिक घटनाएं और रीजनिंग, यही आपका बढ़ता है। तो इसके लिए आप अलग से कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप किताब खरीद सकते हैं। देखिए, किताबें आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है, क्योंकि किताबें ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। इन किताबों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जो भी प्रमाणिक प्रतिष्ठित किताबें हैं, और वही सच कहे तो वही किताबें हमने भी पढ़ी है दोस्तों। और कुछ किताबें जो मैंने रिकमेंड किया है वो कुछ बच्चों से बातचीत करके वहां पे मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो वो किताबें जाके आप देख सकते हैं। आपके पास पहले से भी बहुत सारा मटेरियल है, तो उस मटेरियल को भी आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसको लेके हम कंफ्यूज हैं कि हम तैयारी को ऑनलाइन शुरू करें या फिर ऑफलाइन शुरू करें। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दावे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको दावे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, आपको कहा जाएगा कि आप बस नोट्स पढ़ लीजिए, आप बस इस संस्थान का, इस कोचिंग का, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप नोट्स पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दावे आपको मिलेंगे, 10-20 हजार आपसे ले लिया जाएगा। फायदा आपको कितना होगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल फायदा नहीं होगा, वो फायदा उठाने का तरीका भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए, जो लोग इस तरह का दावा करते हैं, क्या वो राइटर हैं? क्या उन्होंने कोई शोध पत्र प्रकाशित किया है किसी भी सब्जेक्ट विशेष में, किसी भी टॉपिक विशेष में? क्या कोई शोध पत्र उनका आया है? तो वो दावा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें एक इकोनॉमिक पक्ष भी है और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं क्यों कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन कीजिए, और ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। जिसकी भी रेपुटेशन अच्छी हो, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं फायदे आपको इसके गिना दे रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। आपके घर के लोग, माता पिता है, देखिए माता पिता की बहुत सारी आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों, और उस जिम्मेदारी को आपको समझना पड़ेगा। आप ऑफलाइन कोचिंग जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी रेगुलरिटी सबसे पहले तो बन जाएगी, और आपको आमने सामने 10-20 बच्चे जो भी आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके सहपाठी हो सकते हैं, डिस्कशन के लिए मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक पे आप आमने सामने बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, कमेंट आज आप करते हैं, उसका नजर पड़ गई तो 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर जवाब हो सकता है, वरना वो पड़ा रह जाता है। इतने सारे कमेंट होते हैं, तो वो चीज वहां पे नहीं मिलती है। दूसरी चीज, जो एक इफेक्ट होता है ऑफलाइन कोचिंग का, मैं पहले कह चुका हूं आपको कि जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो उसी को ज्वाइन कीजिए, तो उसका इफेक्ट आप पे ज्यादा होता है। टीचर आपके सामने होता है, कोई भी चीज आपके मन में कंफ्यूजन होती है, आप तुरंत पूछ लेते हैं, तो ये फायदा है। दूसरी चीज, जो ये नोट्स की बात की जाती है कि ये नोट्स ले लीजिए, वो नोट्स ले लीजिए, तमाम पीडीएफ बेचे जाते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा, देखिए कोई मतलब नहीं है। आप अपना स्वयं का नोट्स बनाइए, जो नोट्स आपके होंगे वो स्वयं के होंगे, इससे बड़ा नोट्स और कुछ नहीं हो सकता। आप स्वयं का नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स से पढ़िए। सबसे पहले कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, समझिए, और फिर अपनी भाषा में उसे लिख लीजिए। यही तो है नोट्स। ये लोग नोट्स कहां से देते हैं? जो ऑनलाइन वाले बड़े बड़े, अब तो बड़ा ग्लैमर आ गया है, इसमें खूब चमक दमक और रंग पोत के आते हैं, और उस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन
ग्लैमर हो गया है और आपसे मुस्कुरा मुस्कुरा के 10-5 हजार ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये नोट्स कहाँ के रहते हैं? जो प्रतिष्ठित किताबें हैं, जो अच्छे लेटर हैं, जो लेखक हैं, जो विद्वान लेखक हैं, उन्हीं में से कुछ लाइनें चुरा चुरा के और अरेंज करके आपका नोट्स हो जाता है, जो आप किताबों में भी आसानी से पा सकते हैं। इसलिए भ्रम में ना आइए। मैं कहूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अच्छी रेपुटेशन वाली ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। अब आते हैं इस पे, इसका क्या करें? इसको दोस्तों, इसको आप बिल्कुल, मैं कहूंगा कि आप पार्ट टाइम रखिए। वो मैं आपको बता देता हूं अभी आपको क्या करना है। इसको आप पार्ट टाइम रखिए। मैं नहीं ऐसा कहता हूं कि आप बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छा मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम आप नहीं देखेंगे। देखिए, आप कोई कोर्स ही खरीद लीजिए, मैं हमेशा कोर्स का इसीलिए विरोध करता हूं। आप कोई कोर्स खरीद लीजिए, अच्छा खासा पैसा 10-15 हजार 20 हजार जिसका जो जैसा है लेता है, लेकिन उस कोर्स को आप नहीं देखेंगे। आप 2-4 दिन देखेंगे, आपको पसंद आया नहीं आया, फिर अब छोड़ो क्या, इसमें आप शिथिल हो जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में शिथिल नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि इसको आप पार्ट टाइम रखिए, आप अच्छे अच्छे टीचरों की जो अच्छी क्लासेस है वो देखिए। मेरी भी बहुत सारी हिंदी के बारे में क्लासेस है, गणित के बारे में क्लासेस है, उन्हें जाके आप देख सकते हैं। प्री अपलोडेड वीडियोस है दोस्तों, लेकिन अच्छी वीडियोस है। आपको जो पसंद आए वो आप देखिए। और कब देखिए? जब कभी आप सफर कर रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह पे आप हो जहां पे आपके पास टेबल चेयर नहीं है, ना किताबें हैं। कई मौके ऐसे आते हैं, अगर बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर की जो खेती बाड़ी का काम भी देखते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे हो, जब आपके पास किताबें ना हो, तो आप इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो होते हैं, खाना खा रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो सफर में, तो इस तरह से आप उन क्लासेस को देख के फायदा उठा सकते हैं। मतलब पार्ट टाइम, जब भी आपके पास किताबें उपलब्ध ना हो। टेबल वर्क तो देखिए आपको करना है, टेबल पे आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं साफ साफ कहूं, यदि आप ऐसा कर जाते हैं, धैर्य बहुत जरूरी चीज है, धैर्य के साथ यदि आप टेबल वर्क कर जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक सीट आपकी पक्की होगी और 2023 में ही आप अध्यापक के पद पे होंगे। तो यहाँ पार्ट टाइम आपको यूज करना है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो अनुभव है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आगे आप देखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिलेबस क्या है? सिलेबस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं। 10 सब्जेक्ट्स टोटल आपको पढ़ने हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो आपने जो यूपी टेट या सी टेट में देखा है वही चीजें हैं। भाषा में आपका इंग्लिश एक बढ़ जाएगी, और रीजनिंग, तर्क शक्ति या रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, और आपका समसामयिक घटनाएं बढ़ जाएगा। एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका बढ़ जाएगा, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। और ये जो प्रबंधन योग्यता जो है, ये थोड़ा सा 5 नंबर का एक पोर्शन बढ़ जाता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल में किताबें बता रखी हैं, सिलेबस भी अपलोड है, टेलीग्राम पे भी है, तो आप जाकर वहां से इसको देख सकते हैं। अगला क्या आता है? अगला सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं, और ये कुछ हद तक उनकी बातें, मैं कहता हूं कि बहुत हद तक उनकी बातें ये सही है, कि यदि एकेडमिक में आपकी मेरिट कम है, कम बन रहा है गुणांक, तो फिर उस दशा में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, यदि 2021 घुस जाता है, या भी जो भी रिसेंट बैच हैं जो आएंगे, उसमें उनके मार्क्स जो है, परसेंटेज उनकी ज्यादा होते हैं। और यदि आप 17 के बाद कभी भी आपने किया हुआ होगा, तो जैसे जैसे, मतलब मैं कहूं कि आप पीछे चलते जाएंगे, तो आपके मार्क्स कम मिलते थे एकेडमिक में, तो आपके कम होंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुपर टेट परीक्षा। सुपर टेट में भैया आपको चापना पड़ेगा। एक यही आपके पास विकल्प है कि जब एकेडमिक पहले से कम है, और यूपी टेट का भी सुनने में आ रहा है कि जो प्राप्तांक प्रतिशत है वो उसका 1/4 जुड़ेगा, लेकिन हवाई बातें हैं। हालांकि कहीं न कहीं से ये न्यूज आई है, लेकिन उस पर अभी बात नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस पे मैं यही कहूंगा, जो भी बच्चे इस तरह के हैं जो कह रहे हैं कि हमारा 20 है या फिर मेरा 20 से नीचे है, तो वो क्या करें? मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे जरा सा आप देख लीजिए। हाँ, ये आप लोगों के लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो इसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैंने बना रखा है आपका गुणांक किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो गुणांक है वो कैसे बनता है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चयन प्रक्रिया, और पेज शायद ऑफ हो गई है।
हाँ ठीक है। तो चयन प्रक्रिया आपका देख लीजिए। आपका एकेडमिक प्लस सुपर टेट के गुणांकों का योग किया जाएगा यहाँ पे। और कैसे बनता है जरा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है। देखिए, जो भी आपके एकेडमिक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण, जो भी आप हो, बीएड हो या बीटीसी हो, उस पे बात नहीं है। यदि आपका एवरेज 60 है, आप 60 लेके आए हैं, तो उसका 10% जुड़ेगा। यानी यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप 6 अंक जुड़े हुए हैं, यानी 24 हो गया। तो 20 होने का मतलब ये है कि 20 कहीं ना कहीं उनका 60% से कम है। और पिछला रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो उसका 60% जोड़ा जाता है। इस तरह से ये देखिए 24 और 42 जोड़ दिया गया है, टोटल आ गया 66। पिछले वैकेंसी का मैं गुणांक अप्राक्ष आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए क्या गुणांक बना था। जनरल का 67.1, ओबीसी 66.7, SC ST 61.5। तो ये गुणांक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सुपर टेट में कितना आपको प्रयास, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज मैंने आपको दिखा दिया। यदि आप 20 पे हैं तो सुपर टेट में कम से कम यदि आप करेंगे तो ऐसा हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सुपर टेट में 120, 125 प्लस आप कर जाते हैं और बहुत आसानी से कर जाएंगे। उसका मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आज ही से, अभी से यदि नौकरी लेनी है, और ऐसे बच्चे जो जिनका एकेडमिक कम है, तो आप एक चीज बस कर दीजिए दोस्तों, वो है अपनी रेगुलरिटी आप अभी से बना। आप 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, जितना भी पढ़िए। आज से ही यदि आप सोच लेते हैं कि एक सीट मुझे चाहिए, तो आज ही से रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। चालू लोगों से दूर रहिए। आसपास कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है। और बहुत से बच्चों ने, आप लोग 20 कह रहे हैं, 20 के नीचे वाले बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है और अच्छे खासे नंबर से लिया है दोस्तों। तो कोई बात नहीं है इस तरह की। सिर्फ आपको यही करना है कि आप अभी से अपनी रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि 2023 के लास्ट में आप अध्यापक होंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तैयारी से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों, और जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।